नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे जहाज की कहानी जानेंगे जिसका नाम है टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानी सपनों की, घमंड की और एक ऐसी रात की जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये महज एक हादसा नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसने उस दौर की सबसे बड़ी ताकत यानी टेक्नोलॉजी पर इंसान के भरोसे को जड़ से हिला दिया था। और देखें विडंबना, जिस जहाज को अनसिंकबल यानी कभी न डूबने वाला कहा गया, वो अपने पहले ही सफर पर समंदर में समा गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा, उस सपने से जहां टाइटैनिक ने जन्म लिया। बात है 1909 की। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान जहाज बनाने का फैसला किया और नतीजा था टाइटैनिक। सोचिए जरा, 269 मीटर लंबा, मतलब करीब करीब 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर, और वजन 46,000 टन। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसके 16 वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट। मतलब डिज़ाइन ऐसा था कि अगर किसी वजह से 2-3 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तब भी जहाज तैरता रहेगा। और इसी तकनीक ने इसे न डूबने वाले जहाज का टैग दिया था। और फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक अपनी पहली और, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना हुआ। ये सफ़र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होकर न्यूयॉर्क तक जाना था। इस जहाज पर करीब 2224 लोग सवार थे। इनमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग थे, तो वहीं बहुत से गरीब परिवार भी थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। सच कहें तो इस जहाज पर दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ सफर कर रही थीं। फर्स्ट क्लास किसी तैरते हुए महल जैसा था, शानदार पार्टियां, महंगा खाना, और दूसरी तरफ थर्ड क्लास में थे वो लोग जिनकी आंखों में बस उम्मीदें थीं। पर एक बात उन सब में कॉमन थी, सबको यकीन था कि वो दुनिया के सबसे महफूज जहाज पर हैं। लेकिन ये शानदार सफ़र कुछ ही दिनों में एक भयानक, बहुत ही भयानक सपने में बदलने वाला था। 14 अप्रैल की रात समंदर बिल्कुल शांत था। दिन भर जहाज को आगे बर्फ की चट्टानें होने की कई चेतावनियां मिली, लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। और फिर रात के 11:40 पर एक पहरेदार की आवाज गूंजी, आइसबर्ग राइट अहेड, सामने बर्फ का पहाड़ है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस टक्कर ने जहाज की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। वो डिज़ाइन जो 4 कंपार्टमेंट तक पानी भरने पर जहाज को बचा सकता था, वो पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि टक्कर से एक साथ 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। और जहाज को बनाने वाले जानते थे कि अब टाइटैनिक को कोई नहीं बचा सकता। टक्कर के बाद जो हुआ वो अफरा तफरी और गलत फैसलों की एक दर्दनाक कहानी है। पूरे जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं। हाँ, सिर्फ 20। ये उस समय के नियमों के हिसाब से शायद ठीक था, लेकिन जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से ये बहुत बहुत ही कम था। सीधी सी बात है, लाइफ बोट्स में कुल 1178 लोगों के लिए जगह थी, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। इसका मतलब साफ था, आधे से ज्यादा लोगों के लिए बचने का कोई जरिया था ही नहीं। और तो और, घबराहट में कई लाइफ बोट्स आधी अधूरी भरकर ही रवाना कर दी गई। लेकिन उस खौफनाक रात में भी इंसानियत के कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिलीं जो आज भी याद की जाती हैं। कई पतियों ने अपने बीवी बच्चों को लाइफ बोट में बिठाकर खुद मौत को गले लगा लिया। जहाज का बैंड आखिरी पल तक लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए म्यूजिक बजाता रहा, और इंजीनियर्स वो नीचे इंजन रूम में ही रुके रहे ताकि जहाज में तब तक लाइट जलती रहे जब तक मुमकिन हो। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर वो न डूबने वाला जहाज डूबा कैसे? चलिए एक एक करके उन गलतियों को देखते हैं। टक्कर के ठीक 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक समंदर की बर्फीली गहराइयों में समा गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो लोग पानी में गिरे वो उस ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में दम तोड़ गए। सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच पाए। असल में टाइटैनिक की कहानी किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी, ये गलतियों की एक पूरी चेन थी। चेतावनियों को नज़रअंदाज करना,
तेज़ रफ्तार, लाइफ बोट्स की कमी, डिज़ाइन में खामियां और इन सबसे ऊपर वो घमंड कि हमारा जहाज़ तो डूब ही नहीं सकता। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास की ये सबसे बड़ी भूल क्या थी? टेक्नोलॉजी की नाकामी या इंसान का घमंड? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कुदरत के आगे इंसान की कोई भी बनाई चीज़ अजेय नहीं है।